मेरी अपनी ही गाड़ी का एक मेरा जो ड्राइवर इस्तेमाल करता है उसने कुछ चालान कराए और उसके बाद जब उसकी गाड़ी को रोका गया तो मुझे पता चला कि वो लेन लाइन वॉलेशन और सीट बेल्ट ना पहनने के उसको चालान हुए। तो इसके 6 चालान मैंने भी ये जमा कराए। मैं आपको ये अगर आप ये देखें तो ये निकल आए हैं, ये देखें प्लीज़। ये चालान मेरी अपनी ARB 124 गाड़ी है और इसके 6 चालान जो हैं इस तरह आए, फिर मुझे उसको पे करना पड़ा। सिटी ऑफ लाहौर सैयद रहीम शराजी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं और अदालत ने उन्हें ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मज़ीद इकदाम करने की हदायत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिटी ऑफ लाहौर सैयद रहीम शराजी। शायद साहब बताएं कि आप लाहौर में तैनात हुए, ट्रैफिक की बेहतरी के लिए क्या प्लान आपने बताया? जी बिस्मिल्लाह। एक तो ये जिस पे आपने रिट पिटिशन की बात की, 2018 की रिट पिटिशन है, इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी हैं उसमें जो फ़ज़ाई आलूदगी फैला रही हैं गाड़ियाँ और दूसरी जिनके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या जिनसे ज़्यादा धुआं निकल रहा है उनके ऊपर क्रैकडाउन के बारे में हमने ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट किया कि हमने क्या कार्रवाइयाँ की हैं 2025 अक्टूबर से लेके। और अभी रिसेंटली हमने जब ये कैंपेन शुरू किए तो हमने जो ख़ास तौर पे ये स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं या जो ट्रॉलीज़ हैं जो कवर्ड नहीं होती और कंस्ट्रक्शन मटीरियल दूसरा लेके आती हैं, उनके खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की हैं। शायद साहब मुझे ये बताएं कि आप बड़े एक्टिव हैं, मंडी बहुत दिन भी रहे, और ये बताएं कि पहले जो समाअत होती रही है उसमें अदालत जो ऑब्ज़र्व कर रही थी कि बाज़ ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो ई चालान के लिए जुर्माने कलेक्ट करने के लिए गाड़ियों को खड़ा कर लेते हैं और बग़ैर वजह बताए गाड़ियों को खड़ी कर लिया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये ई चालान जो हैं ये आपको पता है हम लोग डिजिटल चालान करते हैं। ई चालान जो हैं वो सब्सिडी से होते हैं और लेकिन चालान को उनको आपको रोकते तो गाड़ियाँ ट्रैफिक वार्डन है ना, उन्होंने उसको मैं आपसे वही बात करूँ कि उसमें उन गाड़ियों को रोका जाता है जिनके एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा चालान हो जाते हैं और अनपेड चालान होते हैं। जैसे मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मेरी अपनी ही गाड़ी का एक मेरा जो ड्राइवर इस्तेमाल करता है उसने कुछ चालान कराए और उसके बाद जब उसकी गाड़ी को रोका गया तो मुझे पता चला कि वो लेन लाइन वॉलेशन और सीट बेल्ट ना पहनने के उसको चालान हुए। तो इसके 6 चालान मैंने भी ये जमा कराया। मैं आपको ये अगर आप ये देखें तो ये निकल आए हैं, ये देखें प्लीज़। ये चालान मेरी अपनी ARB 124 गाड़ी है और इसके 6 चालान जो हैं इस तरह आए, फिर मुझे उसको पे करना पड़ा। यानी तो ये आपकी गाड़ी के आपके ड्राइवर ने लेन लाइन के खिलाफ वर्जी की वजह लेन से लाइन वॉलेशन आपको 6 चालान 6 बिल्कुल बिल्कुल सीट बेल्ट पहनने के नहीं थे। तो वो जब एक किसी जगह गए, एक सेंटर पे, तो उन्होंने कहा जी आपके आउटस्टैंडिंग चालान है, तो फिर वो चालान पे किए गए और फिर ड्राइवर को तनबीह की गया कि मेहरबानी करके जो ट्रैफिक का कवानीन की पासदारी करें और उसके बाद वो हम कर रहे हैं। तो ये जो ई चालान्स की जो रिकवरी है ये भी ट्रैफिक का एक हो गया था कि वो हमारी पॉलिसी है कि जो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इनके चालान 20, 25, 30, 40 चालान हो जाते हैं, उन गाड़ियों को रोका जाता है, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है और उसके बाद उनको रोक के और फिर उनको या तो गाड़ी इम्पाउंड होती है या फिर वो अपना चालान पे करते हैं। अच्छा ये बताएं कि रश वाले इलाके कौन से हैं जहाँ पे रश है और उसको रश को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी है आपने? देखिए अभी हमने जो है वो 4 मॉडल रोड्स बनाई हैं और इन मॉडल रोड्स के ऊपर पी कार्स के ऊपर जैसे अगर आप जेल रोड की बात करें तो जिलानी पार्क के पास कंजेशन हो जाती है और कनाल तक रहती है, और अगर वापस आ रहे हो तो ये जहाँ पर मिड सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर कंजेशन होती है। इस तरह मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये जो आपका फैशन एवेन्यू है, गुलबर्ग सेंटर है, लाहौर सेंटर है, उधर से उस साइड पे औरेगा सेंटर है, आगे UCH वाला कट है, यहाँ पर होता है। जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट ने बताया जाते हुए वो कैंसर हॉस्पिटल की तरफ वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन होती है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल पे होती है, जिना हॉस्पिटल वाले कट के ऊपर होती है। इस तरह माल रोड के ऊपर आपकी ट्रैफिक कंजेशन नॉर्मली ये फैसल चौक और रीगल चौक के बीच में देखी गई है कभी, या अगर कहीं पर कोई लोग आके प्रोटेस्ट करें तो उसके से ट्रैफिक फ्लो होता है। उसके अलावा जैन मंदिर के ऊपर जो राउंड अबाउट है वहाँ पर क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है। जिस तरह कोर्ट ने बताया वो डिफेंस का जो मोड़ है वहाँ पर पी कार्स में हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो तजावज़ात हैं या रॉन्ग पार्किंग है और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम आपने किए? देखिए जी जो रॉन्ग पार्किंग है इसकी भी हम जो है वो अगर किसी ने इंक्रोच की हुई गलत गाड़ी पार्क की है उस गाड़ी को चालान भी किया जाता है। अगर ज़्यादा सिवेरिटी हो तो उसका पर्चा भी किया जाता है। और इसके अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है वो ज़िली पुलिस के साथ मिल के काम कर रही है और हमारी हतुलवसा कोशिश होती है कि रोड के ऊपर किसी किस्म की भी इंक्रोचमेंट ना हो, कोई बंदा रॉन्ग गाड़ी पार्क करके
ना जाए इसके अंदर। जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनके जो औकात होते हैं तो जो सुबह का और शाम का, उनके हवाले से आपने क्या पॉलिसी इख्तियार की? देखिए जी, स्कूल कॉलेजेस हमेशा वहाँ पर बॉटल नेक बनते हैं, बेशक वो आपका क्वीन मैरी वाली साइड हो, कैनेड कॉलेज पे हो। तो उनकी जो इंतज़ामिया से बात की हुई है, उनको कार पूलिंग के हवाले से हम उनको हमेशा कहते हैं कि जी अपने बच्चों में कार पूलिंग का जो आप वो है जो एक्टिविटी है उसको आप ज़्यादा आप करें, प्रमोट करें, ताकि कम से कम गाड़ियाँ स्कूल्स पे आएँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमसाए में 2-3 बच्चे रहते हैं और वो बड़े कंफर्टेबली जो हैं वो आप इधर आएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे। अच्छा ये बताएं कि जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या जुर्माने ज़रूरी हैं, ट्रैफिक कावानीन पे आगाही ज़रूरी है? देखिए, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हो रही हैं। जैसा मैंने बताया, हमारा रेबर स्क्वाड है, हमारा एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम है। आपकी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, रोड्स पे मोटिवेट भी कर रहे हैं, और अपने जो हमारे साथ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि वो घरों में जाके ये ट्रैफिक कवानीन की बारे में लोगों को बताएं कि इनकी वायलेशन नहीं करनी। और इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट भी हमारा ही काम है, लेकिन हम फैसिलिटेटर, रेगुलेटर, मॉडरेटर और साथ साथ इन्फोर्समेंट भी हमारा एक जॉब का एक कॉम्पोनेंट है। लेकिन हम आजकल ज़्यादा हमारा फोकस है लोगों को एजुकेट करने के ऊपर, और लोगों को मोटिवेट करके, और सिविल सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों को कर रहे हैं। अच्छा जब कोई वीएपी मूवमेंट होती है तो उस वक्त जो है आम शहरी वो मुतासर होते हैं, इस वाले से आपने कोई ट्रैफिक प्लान पहले से लोगों को आगाह नहीं, करते हैं कि आपका जो जी, मुतबादल रूल्स ये होंगे? पीएसएल आपने हुआ है, जैसे- पीएसएल के अंदर सिवाय जो हमने किसी भी रोड को कम्प्लीटली बंद नहीं किया, हमने सिर्फ टीम्स की मूवमेंट में हमने बंद किया था। और अल्टरनेट प्लान जो है, ट्रैफिक का प्लान, जब ये टीम्स की उसके लिए भी हम कम से कम 4 दिन पहले उनको दे देते हैं। अभी भी एक चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा है, इनको स्टेट गेस्ट का दिया हुआ, तो उनका भी हमारा ट्रैफिक प्लान जो है वो आज हम अपनी रास्ता ऐप के ऊपर और बाकी सारी जो है उनके ऊपर वेबसाइट पे हम अपलोड कर देंगे। पार्किंग माफिया को ख़त्म करने के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पार्किंग माफिया के लिए गवर्नमेंट पंजाब ने एक ली पार्क कंपनी बनाई हुई है, जो कि 244 साइट्स में उनकी पार्किंग है, और उनका काम है कि जो इलीगल पार्किंग्स हैं उनको उनकी निशानदेही करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम भी करते हैं, हम उनको बताते हैं, उनके साथ मिल के हम उन पार्किंग्स को ख़त्म करते हैं। लेकिन ये बुनियादी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये ली पार्क की है। आप शहरियों को क्या कहेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, देखिए, इसको मैं निज़ाम को बेहतर करने के बारे नहीं, में? मैं तो उनसे मेरी यही उनको मेरा पैगाम होगा कि मेहरबानी करके ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, ड्राइव केयरफुली। ट्रैफिक रेगुलेशन जो है, इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स या STWs या 1.5 करोड़ आबादी जो कि 155 मुल्कों से ज़्यादा है लाहौर की, ये 3, साढ़े 3, सवा 3 हज़ार ट्रैफिक का स्टाफ नहीं कर सकता। ये जब तक आप, मैं, हम सब लोग मिल के नहीं करेंगे, तो तब तक ये हमारे अंदर शऊर को बेदार करना है हमने, और ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी करनी है। शुक्रिया आपका, थैंक यू, Thank you. बहुत शुक्रिया। ये आज CTO पेश हुए और उन्होंने जो शहरी हैं उनको कहा है कि वो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के साथ तावन करें, और शहर के ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना रोल अदा करें।